अभी भी वक्त है, यूं वक्त बर्बाद ना कर, खींच ले तीर कमान से और सीधा लक्ष्य पे वार कर। जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्पाइरल दीपक में। तो कंप्यूटर महोदय जी से हमारा निवेदन है कि प्रश्न क्रमांक 16 को दिखाइए फटाफट से। 15 क्वेश्चन हम पिछली क्लासों में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है पिछली क्लास है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, जाकर के देख लीजिएगा। तो क्या सभी प्रश्न क्रमांक 16 को देख पा रहे हैं, यस और नो? यस। तो बेटा प्रश्न क्रमांक 16 में कहा गया, जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ दिया जाए तो उत्तर उसी संख्या है ना, वही संख्या है और संख्या का 40% ज्ञात करो। अब इस क्वेश्चन के ऑप्शन इस प्रकार से है। पहला ऑप्शन 120 है, दूसरा ऑप्शन 160 है, तीसरा ऑप्शन 100 है और चौथा ऑप्शन 80 है। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अब ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि सपोज संख्या हो गई बेटा x, अब इसका कितना परसेंट? 75% है ना। अब इसमें कितना जोड़ दिया जाए तो 75 जोड़ दिया जाए तो वही संख्या मिलेगी। ठीक है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या हमें ज्ञात करना है, यही पूछा है ना? जी हाँ, यही पूछा हुआ है। आइए सॉल्व आउट कर लेते हैं फटाफट से। उसी संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा बेटा, x इंटू 75% हटाओगे बटे में आ जाएगा 100 प्लस चल रहा है अपना 75 बराबर में कितना x। अब x वाले एक तरफ कर लो, इसको लेके जाओ उधर। तो 75 बराबर x माइनस 75 x हो जाएगा बटे में 100। इसके बटे में कुछ नहीं है तो एलसीएम ले लो, 100 एकम 100x और यहाँ पे अपना है 75x। क्लियर? 100x से 75x घटाओगे क्या मिल जाएगा? 25x। 100 बटे में है तो इसके गुणे में 25 से काट दो, 25 तिया 75 और 100 तिया 300, यानी कि x बराबर मिलेगा अपने को 300। मतलब संख्या कितनी हो गई? 300। अब इसका 40% ज्ञात करना है बेटा। तो ये 300, ये इसका 40% हटाओगे अपान में आ जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 4 तिया 12, यानी कि 120 सवाल का सही आंसर हो जाएगा। 120 ही सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ए फॉर आप बताइए आपको सवाल समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? यहां तक किसी कोई समस्या तो नहीं है ना? चलिए अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। हमारा अगला क्वेश्चन देखेंगे, है ना, आज का क्वेश्चन 2 और प्रश्न क्रमांक 17। आपको पता है, जैसा आप सभी जानते हैं, परसेंटेज में मैं आपको लगभग है ना 100 से 120 सवाल के समथिंग कराऊंगा एसएससी के प्रवेश क्वेश्चंस, जो कि विगत वर्षों में एसएससी के एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं। चाहे सीएचएसएल की बात करें, एमटीएस की बात करें, सीजीएल की बात करें, सीपीओ की बात करें या अन्य किसी गवर्नमेंट एग्जाम की बात करें जिसमें मैथमेटिक्स पूछा जाता है, सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बेटा साबित होंगे। ठीक है, अगर पिछली क्लास नहीं देखी है तो जाकर के देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। और वहां भी ना मिले तो फिर अथर्ववेद की प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, और वहां भी ना ढूंढ पाओ तो परसेंटेज की भी प्ले लिस्ट बनी, उसमें जाकर के देख लीजिएगा। तो क्या प्रश्न क्रमांक 17 देख पा रहे हैं सभी? यस और नो? क्या बोला है ध्यान दीजिएगा। एक संख्या का 30%, अब एक संख्या है उसका कितना परसेंट? 30%, दूसरी संख्या के 40% के बराबर है। ठीक है, उन दोनों संख्याओं के योगफल का 25% 420 है। अब जो दोनों संख्या है ना, उनके योगफल का 25% 420 है के बराबर है। तद अनुसार उन दोनों संख्याओं में छोटी संख्या कौन सी, ये हमें बताना है। अब इस क्वेश्चन के ऑप्शन इस प्रकार से, पहला ऑप्शन है 780, दूसरा ऑप्शन 760, तीसरा ऑप्शन 720 और चौथा ऑप्शन है 700। क्वेश्चन एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व आउट करते हैं। बिल्कुल बेसिक से बताएंगे। सपोज पहली संख्या हो गई बेटा x, दूसरी संख्या हो गई आपके पास y। अब उन्होंने कहा पहली संख्या का 30%, दूसरी संख्या का 40% के बराबर है। क्लियर बात हो गई? एक से एज इट इज 30% हटाओगे अपान में आ जाएगा बेटा 100 बराबर y। 40 एज इट इज रहेगा, परसेंट हटाओगे अपान में आ जाएगा 100। 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। y को इसके बटे में ले आओ तो x बटे y बराबर क्या आ जाएगा? 4/3। मतलब बड़ी संख्या तो हो गई आपके पास 4, छोटी संख्या हो गई 3, है ना। ये तो अपना x का मान और ये काय का मान, y का मान। अब प्रश्न में क्या कहा? प्रश्न में कहा कि इन दोनों संख्याओं का योगफल, इन दोनों संख्याओं के योगफल का 25% कितना है बेटा? 420 है। तो इसका 25% निकाल लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहां से परसेंटेज हटाओगे अपान में आ जाएगा 100
और बटे में इसके गुणे में चला जाएगा। मतलब कहने का डायरेक्टली काट दे, 25 से कम 25, 25 चुक 100, 4 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो बेटा x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 4 दूने 8, 4 चुकी 16, 1680। मतलब दोनों संख्याओं का योगफल कितना आ गया, 1680। अब उनने प्रश्न में क्या कहा कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, दोनों में से छोटी संख्या बतानी है बेटा। तो दो संख्या तो आपके पास ये है, दोनों में से छोटी संख्या क्या आपके पास 3, तो 1680 इंटू 3। अब टोटल योग कितना आ रहा है, टोटल भाग अगर पूछे 100% होता ना अपने आप में, छोटी संख्या पूछी है तो 4 3 कितना हो जाएगा 7, 7 से काट दो, 7 दूना 14, 7 चुक 28, 0 का 0, 3 चुक 12 का 2, हासिल 1, 3 दून 6 और 1 7, यानी कि 720 सवाल का सही आंसर हो जाएगा। तो छोटी संख्या पूछेगा तो 720, मतलब ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। C4 कमेंट करके बताइए आपको सवाल समझ में आ गया ना, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अगर कोई भी किसी प्रकार का डाउट लगे तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब बेटा छोटी संख्या पूछी थी तो कितनी आ गई 720 और बड़ी संख्या पूछता तो देखिएगा, बड़ी संख्या क्या अपने पास 4, तो 1680 गुणा 4 अपान 7, योगफल 7 है पूरा, टोटल पूरे भाग 7 है ना। बड़ी संख्या पूछी, बड़ी निकाल लेंगे, भाग लगाएंगे क्या मिलेगा बेटा 240, गुणा करो 4 चुक 16 का 6, हासिल 1, 4 2 8 और 1 9, 0 का 0, 960 बड़ी संख्या, छोटी संख्या 720, तो 720 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। उम्मीद है सबको सवाल समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कंप्यूटर महोदय जी से निवेदन है, क्वेश्चन हटा दीजिएगा और अगला क्वेश्चन दिखाइए। आज का हमारा तीसरा और 18वां प्रश्न क्या कहता है, तो क्या सभी प्रश्न क्रमांक 18 को देख पा रहे, यस और नो? यस। क्या बोला गया है, चीनी की कुल मात्रा का 5% भाग। अब कुल मात्रा तो अपने आप में 100% होती है, आप सभी जानते हैं दुनिया में सारी चीजें अपने आप में 100%, ठीक है। बिक जाने के बाद 5 किलोग्राम चीनी बचती है। अब जितनी भी चीनी है उसका जो है बेटा 5% भाग बिक गया और उसके बाद में कितनी चीनी बच गई अपने पास में, 5 किलोग्राम चीनी बचती। तो चीनी की कुल मात्रा बताइए, चीनी कितनी मात्रा थी, है ना। पहला ऑप्शन है 19 किलो थी क्या, दूसरा 5 सही 5/19 किलोग्राम थी क्या, तीसरा ऑप्शन 100 किलोग्राम थी क्या, चौथा ऑप्शन 95 किलोग्राम थी क्या। ठीक बात। अब बेटा क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिएगा, तो सब चीजें अपने आप में 100% होती है, तो बेटा चीनी भी 100% ही थी। अब 5% बिक गई, अब बिक गई तो कम हो जाएगी, बिक गई तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। तो ये 5% बेटा जो है बिक गई, है ना। तो कितना परसेंट बची, 95%। तो चीनी की कुल मात्रा बताइए, तो मान लो कि चीनी की कुल मात्रा जो है बेटा 1 से थी। अब इसका कितना, इस 100% में से 5% बिक गई तो कितना परसेंट बची, 95% बची। ये 95% बच गई बेटा, आगे बात समझ में। अब चीनी कितनी बची, चीनी बच गई 5 किलो, ये चीनी बच गई 5 किलो, है ना। तो चीनी टोटल चीनी कितनी थी ये हमसे पूछा है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो 1 से इंटू यहां से अपन हटा देंगे परसेंटेज अपान में 100 इक्वल टू 5 kg। अब बटे में गुणे में पहुंचा दो, तो 1 से इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 इंटू 100 अपान 95, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 नमक 45, यानी कि बेटा 100/19। अब 19 से भाग लगा दो, 19 पंजे 95, कितना बचा 5, तो 5 सही 5/19 किलोग्राम सवाल का सही आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। बी फॉर बहुत प्यारा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, मतलब हम आपको प्रैक्टिस बहुत करवाएंगे, प्रवेश क्वेश्चन के लगभग 100 से 120 सवाल हम आपको करवाने वाले हैं। तो कंप्यूटर महोदय से निवेदन है क्वेश्चन हटा दीजिए और अगला क्वेश्चन दिखाइएगा। प्रश्न क्रमांक 19 हमारा क्या कहता है, तो क्या सभी प्रश्न क्रमांक 19 को देख पा रहे, यस और नो? यस। क्या बोला है ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में बोला है 50 का 860%। अब 50 का मतलब गुणा होता है 860% प्लस 860 का 50% किसके बराबर है। पहला ऑप्शन है 430, दूसरा ऑप्शन है 516 और बेटा तीसरा ऑप्शन है 860 और चौथा ऑप्शन है 960। क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है, एसएससी एमटीएस में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए सॉल्व आउट कर लेते हैं फटाफट से। उनने बोला 50 का 860%, ये बेटा 50 का मतलब गुणा 860%, परसेंट हटाओगे अपान में 100 प्लस, फिर उन्होंने बोला 860, 860 का 50% बेटा, ये 860 का 50%, परसेंट हटाओगे अपान में क्या जाएगा 100। किसके बराबर है, हमसे पूछा किसके बराबर होगा। चलिए सॉल्व आउट करते हैं फटाफट से।
एक जीरो से एक जीरो गई, एक जीरो से एक जीरो गई, फिर एक जीरो से एक जीरो गई, एक जीरो से एक जीरो गई। क्लियर बात हो गई यहाँ तक। चलिए बेटा अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 5 अंक 30 की जीरो, हासिल 3, 5 40 और 3 43, प्लस 5 अंक 30 की जीरो, हासिल 3, 5 40 और 3 43, 430, 430 कितना हो जाएगा बेटा 860। सवाल का करेक्ट आंसर मतलब ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। C4 कमेंट करके बताइए आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। यहाँ तक किसी भाई कोई समस्या है क्या? नहीं ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न क्रमांक 20 हमारा क्या कहता है, ध्यान समझिएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, धीरे धीरे हम सवाल के लेवल को बढ़ाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है 20 हमारा, है ना, 1.25 रुपीज मतलब 1.25 रुपये, 1.25 रुपये, 10 रुपये, कितने रुपए बेटा 10 रुपये का कितना प्रतिशत है, 10 रुपये का कितना प्रतिशत है। ऑप्शन इस प्रकार से, पहला ऑप्शन है 66%, दूसरा ऑप्शन 23%, तीसरा ऑप्शन 12 सही 1/2%, चौथा ऑप्शन है 33%। क्वेश्चन बेटा आप देख पा रहे हो एसएससी एमटीएस के एग्जाम में 2014 में आया, सीपीओ के एग्जाम में 2010 में आया, है ना, और एसएससी में पूरे एसएससी की बात करें तो 2000 में आया, 2005 में आया, 2008 में आया और 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन एसएससी पूछता है, चाहे सीजीएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो या सीएचएसएल हो या अन्य कोई सी भी गवर्नमेंट एग्जाम की हम बात करें तो इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं, फिर हम लेवल को धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा। अगर आपको परसेंटेज में समझ में आता है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर नहीं आएगा तो भी आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपको अगले क्लास में जरूर ये क्वेश्चन बता देंगे। ठीक है, अब मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके अपने YouTube चैनल स्पाइरल दीपक के माध्यम से आपको एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि पूरा अर्थमेटिक मैथ्स के जितने भी एसएससी में क्वेश्चन आए वो पूरा कंप्लीट हम आपको अपने चैनल YouTube, है ना, स्पाइरल दीपक के माध्यम से पूरा हम आपको कंप्लीट कराएंगे। इसके बाद में हम आपको एडवांस मैथ्स पे लेके आएंगे, उसमें भी हम आपको एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे, है ना। क्लास में मजा आया तो क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।